हेलो गाइस, इस बार मैं आपको जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ उसे पढ़ के मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अब मैं तुम्हारा मूड ख़राब करूँगा। देखो, ऐसा नहीं है कि इसकी स्टोरी बुरी है, पर शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं था। हर इंसान यहाँ अपने हिसाब से दुनिया को देखता है और उसी हिसाब से उम्मीदें बांध के रखता है और उसी उम्मीदों के चलते सही गलत का फैसला करता है। पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज़ सही है या फिर गलत है। शायद इसकी स्टोरी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए। ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिसको इसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत है और तुम सही हो। इस किताब को वही लोग खरीदे या पढ़े जो पहले से ही काफ़ी सारी किताब पढ़ चुके हैं। और अगर तुम किताब पढ़ने में नए हो तो इसे सोच समझ कर पढ़ना। और इसे खरीदने का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तुम वहाँ से इसे खरीद सकते हो। हर इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा ही हैप्पी एंडिंग की मांग करता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। या फिर कहूँ कि हैप्पी एंडिंग है या नहीं, ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे कौन देख रहा है। इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे अंदर से कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था, एक अलग से सन्नाटा। पता नहीं चल रहा था कि जो चीज़ हो रहा है ये इस बुक के कारण है या फिर कुछ और कारण। खैर, इस बारे में बात करना ही बेकार है, तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर किताब या तो हमें पसंद आती है या तो बिल्कुल भी नहीं आती है, पर इसकी स्टोरी मुझे मिक्स फीलिंग रखती है। सच कहूँ तो इसकी स्टोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर भी मैं इसकी बुराई नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं इसकी स्टोरी एक हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि इसकी स्टोरी शुरुआत में तो रोमांटिक स्टोरी की तरह शुरू होती है। कम से कम मुझे तो यही लगता है, पर ऐसा है या नहीं ये अलग बात है। और स्टोरी खत्म होते होते जो मेरे मूड का दही हुआ है ना, उसके बारे में तो कहना भी मैं नहीं चाहता हूँ। अरे हम कहीं और ही जा रहे हैं यार, स्टोरी में आते हैं। तो मैं आपको इस कहानी के किरदारों से मिलाता हूँ, चंदन और सुधा। चंदन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वही सुधा एक वकील है, डिवोर्स स्पेशलिस्ट। वही तलाक कराती है लोगों का। चंदन, जिसकी उम्र हो रही थी शादी की, उसकी माँ उसके लिए एक से एक लड़की के रिश्ते लेकर आ रही थी ताकि उसका बच्चा किसी से शादी कर ले, पर वो है कि हर एक को मना कर देता है। अब वो शादी क्यों नहीं करना चाहता, उसकी भी एक बैक स्टोरी है जिसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। वही लड़की काट के चली जाती है और क्या ही हो सकता है। खैर, उसकी माँ उसके लिए एक लड़की की मीटिंग अरेंज करवाती है, जहाँ वो हर बार की तरह यह सोच चला जाता है कि उसी पे देख आता हूँ, किसी का क्या ही जा रहा है। वो आधे घंटे पहले ही कैफे पहुंच जाता है और बैठकर उसका इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसे सामने वाले टेबल पर एक लड़की के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक लड़के को चिल्ला रही थी और उसे डांट रही थी और चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि तुमने लड़कियों को समझ के क्या रखा है, लड़कियां खाली चूल्हा चकेरी के लिए बनी होती है। और लड़का उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि वो जिस लड़की से मिलने आया है वो वही लड़की है। उसके एक दिन में 2 मीटिंग थी, जिसमें से एक मीटिंग उसकी थी। फिर दोनों की बातचीत शुरू होती है। लड़की साफ साफ कह देती है कि उसे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और चंदन का भी यही मानना था। इसी बात पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर धीरे धीरे उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जिंदगी अच्छी ही चल रही होती है। फिर एक दिन सुधा की अपनी रूममेट से लड़ाई हो जाती है। अब तलाक करवाती है तो उम्मीद भी क्या ही रख सकते हो। फिर क्या होना था, वो अपने एकमात्र मित्र को फोन कर देती है, मतलब चंदन को, और बोलती है कि वो एक पल के लिए भी उसके रूममेट के साथ नहीं रह सकती, तुम आकर मुझे ले जाओ। कहने कि उसके स्वभाव के कारण लड़कियों से उसकी बनती नहीं है और शायद चंदन ही उसका एकमात्र मेल फ्रेंड था शायद। फिर क्या होना था, चंदन आकर उसे घर ले जाता है। फिर दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसे लिविंग रिलेशनशिप भी कहेंगे ना। फिर क्या होना था, हर कहानी की तरह इसमें भी वही होगा जो हर कहानी में होता है। दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार, मोहब्बत और सेक्स सब होता है, पर प्रपोज कोई किसी को नहीं करता। पता नहीं किस तरह का रिलेशनशिप इनका। इस तरह का रिलेशनशिप तो मुझे भी चाहिए। खैर, मजाक छोड़ो, इस तरह का रिलेशनशिप की कोई भविष्य नहीं होती है, या फिर बोलूं हो नहीं पाती है। आगे चलकर चंदन को सुधा से शादी करनी थी, पर सुधा है कि किसी भी हालत में शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ऐसी ही जिंदगी पसंद थी जिसमें किसी भी तरह का कोई बंधन ना हो, खाली प्यार हो और कुछ नहीं। उसे डर था कि अगर उसने शादी कर ली तो उसके साथ प्यार खत्म ना हो जाए। कहने की मोहतरमा ने बहुत सारे लोगों का तलाक करवा चुकी है और उसे पता है कि रिलेशनशिप किस तरह से टूट जाते हैं। उसने अपने जीवन में इतने तलाक करवा चुकी है ना कि अब उसे डर लगता है अगर उसने भी शादी कर ली तो उसका प्यार खत्म ना हो जाए। कहने के लिए तो मोहतरमा के पास बहुत सारे कारण है, जिसमें से कुछ सही भी है और उसका डर भी सही है, पर एक चीज़ है जो इससे भी इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर तुम्हें किताब खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे दे दूंगा, तुम वहाँ से खरीद सकते हो। खैर, वो चंदन से सीधे बोलती है, शादी करने से क्या बदल जाएगा, क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए बदल जाएगा या फिर मेरा प्यार तुम्हारे लिए? सब चीज़ तो वैसे ही रहेगा ना, तो फिर शादी करने में क्या फ़ायदा। जिंदगी ऐसे ही काफ़ी अच्छी चल रही है, तो ऐसे ही चलने दो। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अपनी प्रेमिका के साथ शादी करके ज़िंदगी बिताना सही है या फिर ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें कोई वादे कसमें ना हो, बस प्यार हो।
और बहुत सारा सेक्स। भाई बोलकर कितना अजीब लग रहा है, मैं खुद सिंगल हूँ और इस तरह की बात हम सिंगल लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी मैं अपनी राय दूंगा। मेरे वीडियो देखने आए हो ना, तो सुनो। मेरा मानना है कि शादी करने के बाद भी अगर तुम्हारा प्यार खत्म ना हो तो प्यार था, वरना खाली सेक्स था, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। तुम जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर यह भी है कि प्यार कोई बंधन नहीं है। प्यार कभी भी हमें बांध के नहीं रखता, बल्कि वो हमें जिंदगी जीने की आज़ादी देता है और हमें ऊंचा और कामयाब बनाने में मदद करता है। कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। और इसके अलावा अपने प्रेमिका के साथ बिना शादी की जिंदगी जीना भी बुरा आइडिया नहीं है, पर दिक्कत है कि घर वाले अल लगा देंगे। अरे मैं कहीं आगे जा रहा हूँ। चंदन जिसको शादी करनी थी, परंतु सुधा मानने को तैयार ही नहीं थी। चंदन को साथ ना रहने को बढ़ रहा था, ना ही दूर जाने को। ये तो वो प्रॉब्लम थी जो सुधा के ओर से मिल रही थी। इसके अलावा उसे अपने काम में भी मन नहीं लग रहा था। रोज रोज ऑफिस जाना और एक ही चीज को रिपीट करना, ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी चाह उसने की थी। उसने बचपन में एक सपना देखा था, छोटा सा। उसका एक छोटा सा कैफे होगा जहाँ वो नए लोगों से मिलेगा, उनकी कहानी सुनेगा, जहाँ बहुत सारी किताबें होगी और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो उससे कहानी सुनने के लिए आएंगे, जिन्हें वो कहानी सुनाएगा। हर एक दिन नए सिरे से जिएगा। मतलब सुकून भरी जिंदगी चाहता था वो, पर खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। क्या है कि जिंदगी को इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होता। क्या है कि हम सब ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ हर एक दिन नई शुरुआत हो और जीने का मजा ही अलग हो, पर वो खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। और वो आज जो जिंदगी जी रहा है उसमें उसके पास नौकरी है, अच्छा घर है और अच्छा बैंक बैलेंस भी है। और अगर उसे वो जिंदगी जीनी है जिसकी उसने सपने देखे थे, तो उसे सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। पर इतना बड़ा फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। पर फिर भी वो सुधा से इस कदर तंग हो जाता है कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना पागलपन ढूंढने के लिए चला जाता है। अब यहाँ से इसकी आगे की कहानी ऐसी हो जाती है ना, जिसे मैं एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो जो इमोशन है ना, उसे मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और अगर कोशिश भी करूंगा ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। अब तुम लोग तो लंबी वीडियो देखते नहीं हो, तो अब रिव्यू के ऊपर आते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि इसकी ट्रेलर रोमांटिक होगी, पर ऐसा है या नहीं, इसका जवाब तो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। और कहानी खत्म होने के बाद ना आप इसे नफरत कर पाओगे ना ही प्यार। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। बस कर दो यार।